हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप में। अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स की डीप कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ स्टडी करना तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज का वीडियो है वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 को देखने से पहले वीडियो नंबर 8 जरूर देख लें, क्योंकि हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स किए हैं, लाइक डेप्रिसिएशन कहाँ पर यूज़ होगा, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ पर यूज़ होगा, और तीसरा आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कहाँ पर यूज़ होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। नेशनल इनकम के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। आज बारी है जो चैप्टर कंप्लीट है, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये किन एग्रीगेट्स की बात करता है, कौन से ऐसे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं? फाइन, देयर आर इन टोटलिटी 8 एग्रीगेट्स विच आर रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। आइए शुरुआत करते हैं हमारे एग्रीगेट्स की। सो फर्स्ट एग्रीगेट्स विच इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। What is GDP? Gross Domestic Product. MP stand for मार्केट प्राइस। तो किसी डोमेस्टिक कंट्री में, किसी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके मार्केट वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फाइन। और इसमें क्या आप इंक्लूड करेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रोस है तो डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है। तो डेफिनेशन ध्यान से देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फाइन। ग्रोस में हमेशा डेप्रिसिएशन ऐड होगा। अगर हम बात करें एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डिफरेंस किसका है? यहां पर जी है और यहां पर नेट है। इसका मतलब हम मार्केट प्राइस तो लेंगे। मार्केट प्राइस किसका? सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूस हुए हैं आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। इट रेफर्स टू अगेन वही सारा सेम, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, बट नेट आ गया तो आप क्या करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन। तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा आपका जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर डोमेस्टिक नहीं है, क्या है? नेशनल आ गया। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है तो वही मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। नेशनल आ गया डोमेस्टिक की जगह, तो हम क्या लेंगे? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। एंड वी नो दैट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड 2 आइटम्स। फर्स्ट वन, इसमें हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और माइनस करते हैं क्या? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द कंट्री। 2 चीजें इसमें रहेंगी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका एनएनपी। अब यहां पर ग्रोस की जगह नेट आ गया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लेस कर दो। ग्रोस की जगह आपका क्या आ गया? सॉरी, डोमेस्टिक की जगह क्या आ गया? अब यहां पर नेशनल आ गया। फाइन। तो आप क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे इसमें। तो मार्केट वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आपका आ जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। कैसे? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। हमारा नेक्स्ट रिलेटेड एग्रीगेट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी तक हमने जितने भी एग्रीगेट्स किए थे वो मार्केट प्राइस पे किए थे। अब बारी है फैक्टर कॉस्ट की। फाइन। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एफसी फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पर हम मार्केट प्राइस को ना लेकर के अपनी डेफिनेशन शुरू करेंगे फैक्टर कॉस्ट से। फैक्टर कॉस्ट किस पर? प्रोडक्शन पर। किसकी प्रोडक्शन? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। अब ग्रोस है तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट हमारा रिलेटेड एग्रीगेट्स है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी ग्रोस कन्वर्ट हो गया नेट में, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब हम ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? वही सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन।
एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हमारी रिलेटेड एग्रीगेट्स है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस का मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक को नेट में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड कर देंगे। और उसमें फर्दर दो चीज़ें कौन सी हैं अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम incurred on the production of all the final goods and services in a country during an accounting year and net factor income from abroad. It is important. Fine. तो GNP at factor cost is equal to GDP at factor cost प्लस क्या करना है इसमें net factor income from abroad, और जिसमें दो आइटम्स इंक्लूड होती हैं। लास्ट हमारा एग्रीगेट है NNP at factor cost and which is ultimately is known as national income। आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन में अल्टीमेटली यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, यहाँ पर नेट आ गया तो डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और आपका क्या आ गया नेट मतलब सॉरी नेट यहाँ पर आ गया नेशनल में आप क्या करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट का कुछ नहीं करना, फैक्टर कोस्ट तो है ही। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जीडीपी इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द factor cost incurred on the production of all the final goods and services produced in an economy during an accounting year and net factor income from abroad minus depreciation. So NNP at factor cost is equal to GDP at factor cost plus net factor income from abroad minus depreciation. So ये थे आपके 8 related aggregates to the national income। हमारा next important topic है nominal GDP and real GDP। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, और रियल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट बेस प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइस। बेस प्राइस मतलब जब हम ये एज्यूम करते हैं कि जब हमने शुरू में जीडीपी को मेजर किया होगा वो प्राइस। फाइन। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन यहां पर हम क्या किस पर कैलकुलेट करेंगे एट करंट मार्केट प्राइस। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट वैल्यू नॉमिनल जीडीपी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एट करंट मार्केट प्राइस। फाइन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। व्हाट इज क्यू क्वांटिटी किसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज पी प्राइस कौन सा प्राइस करंट मार्केट प्राइस। फाइन। नाउ वी विल टेक द कंसेप्ट ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मैंने आपको बताया जीडीपी एट बेस प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइस। अगेन जीडीपी की बात जहां पर भी आएगी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बट ये जो कैलकुलेट करेंगे किस पर करेंगे एट द बेस प्राइस जो शुरू का प्राइस था। नाउ फॉर्मूला दोनों का सेम है Q इंटू पी, बट P के साथ आपने स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब मार्केट प्राइस नहीं है, करंट मार्केट प्राइस नहीं है, ये है बेस या फिर कांस्टेंट प्राइस। सो कंफ्यूजन ये आ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है, विच इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेल्थ जीडीपी ऑफ द कंट्री, ग्रोथ ऑफ द कंट्री। माइंड में आता है कि शायद नॉमिनल जीडीपी क्या करता होगा ट्रू पिक्चर देता होगा। नो, इट इज द रियल जीडीपी। कैसे उस चीज को प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2000 में आपकी रियल जीडीपी कितनी थी वो देखते हैं। सपोज आपकी क्वांटिटी कितनी थी 100। फार्मूला आपका क्या है Q इंटू पी। फाइन। बेस प्राइस मान लेते हैं 10 रुपीज़, तो आपकी जीडीपी कितनी आ गई 1000। ठीक है। अगर हम आज की डेट में सपोज 2021 में इसको कैलकुलेट करते हैं और हम ये देखते हैं कि मार्केट प्राइस आज की डेट में कितना हो गया है। अब नो डाउट इन्फ्लेशन है सर, मार्केट प्राइस सपोज डबल हो गया है या ट्रिपल हो गया, हम डबल ले लेते हैं, तो आपकी जो जीडीपी है वो कितनी शो हो रही है 2000। बट अगर हम बात करें जीडीपी तो होता है कि जितने गुड्स और सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं
उतनी आपकी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप 2000 में भी आप क्या कर रहे थे, 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे और आज 2021 में भी 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस के कारण। इसका मतलब आपका जीडीपी का लेवल तो उतना ही है, लेकिन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। फाइन। और अगर ये चीज होती, अगर मैं इसको बेस प्राइस पर कैलकुलेट करूं, सपोज यहां पर 10 ले लूं, ठीक है, और यहां पर अगर आपकी क्वांटिटी, अगर इस केस में लूं तो देयर इज नो डिफरेंस, 1000 ही आएगा। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन अगर यहां पर सपोज ये 2200 हो जाए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2000। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी कंट्री ने पहले के कंपैरिजन में 2020 के कंपैरिजन में ग्रो किया है। सो विच वन इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री? इट इज ओनली जीडीपी। एग्जाम में कई बार आपसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। हम इस टेबुलर प्रेजेंटेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, डेफिनेशन के बेस पर पहला डिफरेंशिएशन, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एट करंट मार्केट प्राइस, जबकि ये क्या हो जाएगा, एट बेस और कांस्टेंट प्राइस। दूसरा, इट इज आल्सो नोन एज GDP at current market price, whereas it is also known as GDP at base और constant price। कई बार आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग रियल जीडीपी डायरेक्टली, एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, जीडीपी एट बेस प्राइस बताइए। तो बोथ आर द आइडेंटिकल टर्म्स। नेक्स्ट, जीडीपी कैन इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन द गुड्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन के बिना भी आपकी जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। क्यों? अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो आपकी जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ करंट मार्केट प्राइस, जीडीपी कैन इंक्रीज ओनली विद द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर हम कांस्टेंट प्राइस लेते हैं। जीडीपी तब तक इंक्रीज नहीं होगी जब तक आपकी कंट्री में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना इंक्रीज हो। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइस के कारण भी आपकी जीडीपी बढ़ सकती है, पता चला महंगाई बढ़ गई लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इट मींस इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर और जीडीपी ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ पर जीडीपी तभी बढ़ेगी जब आपके कंट्री में, जब आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा, इट मींस इट इज अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर और जीडीपी ऑफ द कंट्री। अब हमें पता चल चुका है कि कंट्री की ट्रू वेलफेयर या जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रियल जीडीपी। तो अगर हमें नॉमिनल जीडीपी दे रखी हो और उसे हमें रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे? हियर वी गो, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। फाइन। अब रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये इसके बेस पर आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको दो आइटम दे रखी होंगी और तीसरी आइटम आपको निकालनी है। प्राइस इंडेक्स दे रखा होगा, नॉमिनल जीडीपी दे रखी होगी, आप इजीली इसकी हेल्प से रियल जीडीपी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर इसी फार्मूले को हम कन्वर्ट कर दें कि नॉमिनल जीडीपी निकालने का फार्मूला क्या बन जाएगा, इसी फार्मूले की हेल्प से रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इनके बेस पर पूछा जा सकता है। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर, नथिंग, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि जीडीपी डिफ्लेटर नई चीज क्या आ गई। जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और हमें पता है कि जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी एट बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, रियल जीडीपी। फाइन। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बन गया जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी divided by GDP at base price or real GDP into 100. So this is all about GDP deflator। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कोई दो चीजें दे रखी होंगी, आपको तीसरी चीज इजीली निकालना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेलफेयर। क्या जीडीपी कंट्री की वेलफेयर का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है? क्या इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है? या फिर लिमिटेशन ऑफ जीडीपी इन वेलफेयर, मतलब जीडीपी एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वेलफेयर का। तो पहले प्रूव करते हैं कि यस इट इज अ गुड मेजर या फिर इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। भाई अगर आपकी कंट्री में रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी क्या
फ्लो ऑफ गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपकी कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन के साथ साथ क्या इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अगर राइज हो रहा है इसका मतलब लोगों की इनकम भी इंक्रीज हो रही है। लोगों की इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, लोगों की डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज हो रही है। नाउ अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेशनल फैक्टर मिल रहा है। इट मीन्स इट विल राइज टू इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ठीक है, आप अपने बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड है, और अल्टीमेटली जब आप अपने बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और रियल जीडीपी इंक्रीज होगी। इसका मतलब इट इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेलफेयर। नाउ हाउ इट इज़ नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेलफेयर? सबसे पहला, these are the 4 points which you need to explain in this question. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपकी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो गई, बट क्या आपकी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है? कंट्री लाइक इंडिया यही प्रॉब्लम है, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। या तो इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है या बहुत ज़्यादा गरीब है। क्यों? जो प्रोड्यूसर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, प्रॉफिट कमाते हैं और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। ऑन द अदर साइड जो पुअर पीपल हैं उनके लिए हाई प्राइसेस रहते हैं और वो और ज़्यादा पुअर रहते हैं, ना ही उनके पास पैसा है कि अपना बिजनेस शुरू कर सकें। सो अगर आपकी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हाई है एंड देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका मतलब जीडीपी एक ट्रू रिप्रेजेंटेटर नहीं है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में हम अपनी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं फाइनल, उनको इंक्लूड करते हैं। बट किस तरह के गुड? कंपोजिशन ऑफ गुड, वेदर इट इज डिफेंस प्रोडक्ट और कंज्यूमर गुड्स। अगर कंज्यूमर गुड्स हैं देन इट्स ओके, लेकिन अगर हम ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तब तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ। वहाँ पर कंट्री के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो इंक्रीज नहीं हुआ। कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं हुआ मतलब वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रही। तो इन दैट सेंस इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अगर हम बात करें रूरल एरिया की तो अभी भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। रूरल एरिया क्यों, अर्बन एरिया में भी तो OLX पे आपने कभी मोबाइल नहीं बेचा होगा, मोबाइल के बदले मोबाइल नहीं खरीदा होगा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अब जब ये बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता है इकोनॉमी में तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेटेड रह जाती है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज होता क्या, कई बार इसके ऊपर डेडिकेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग प्राइस और पेनल्टी। अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है जिसका गुड या बैड इंपैक्ट पड़ा है और जिसके लिए या तो कोई प्राइस नहीं पे किया गया या कोई पेनल्टी नहीं पे की गई है तो वो क्या है, एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, दो तरह की हो सकती हैं, गुड एक्सटर्नलिटीज, बैड एक्सटर्नलिटीज। सपोज गवर्नमेंट ने आपके मकान के सामने एक पार्क बना दिया तो आपके मकान की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये क्या था, गुड एक्सटर्नलिटीज। गवर्नमेंट की एक्टिविटी पार्क बनाने से आपके मकान की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्या आपने गवर्नमेंट को कोई पैसा दिया? नहीं, कोई प्राइस पे नहीं किया। ठीक है, इन द सेम वे अगर गवर्नमेंट ने आपके मकान के सामने एक सीवरेज खोद दिया जिसकी वजह से बहुत बदबू हो गई है एनवायरनमेंट में और आपके मकान की वैल्यू उसकी वजह से डाउन हो गई है, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी पे करी है आपको? नहीं, तो इट इज नोन एज बैड एक्सटर्नलिटीज। इसके ऊपर कई बार आपके पास डेडिकेटली क्वेश्चन आ जाता है। सो try to do these things with conceptual knowledge. Fine. So this is all about our chapter number 3, that is national income and related aggregates. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपके लिए हमने बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो आप हमसे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपके पास है, ठीक है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं दैट हाउ यू कैन गेट दीज नोट्स। फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।